नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन कॉमर्स स्टडी सपोर्ट में। इस वीडियो में मैं क्लास 11th का VST का चैप्टर नंबर 1 का मुख्य बिंदु जो है उसे बताने जा रहा हूँ। इससे क्या क्या क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, यानी मैं ये चैप्टर ही क्लियर कर दूँगा। आइए तो पहला क्वेश्चन, चलिए सबसे पहले चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं। इसमें चैप्टर की कहता है व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य, यानी व्यवसाय की प्रकृति क्या है, व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, आखिर व्यवसाय में क्या बतलाता है, व्यवसाय हम किस उद्देश्य से करते हैं, व्यवसाय का प्रकृति क्या होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है, सबसे पहले पहला पॉइंट है इसमें आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया यानी क्वेश्चन पहला आता है इससे, आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं। आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं। तो क्या है आर्थिक क्रिया। कहते हैं आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जो धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, यानी वैसी क्रिया जो व्यवसाय में हम धन कमाने के उद्देश्य से करते हैं वो सब आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है। जैसे कोई व्यक्ति मजदूरी करता है, वो किस उद्देश्य से करता है, धन कमाने के उद्देश्य से, तो वह उसके लिए आर्थिक क्रिया हो गया। उदाहरण के लिए कोई शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है और वो उससे एवज में उससे धन लेता है, यानी पैसा लेता है, तो वो आर्थिक क्रिया हो गया। कोई बड़ी काम करता है और उसके एवज में वो पैसा लेता है, तो वह उसके लिए आर्थिक क्रिया हो गया। यानी जो भी क्रिया हम धन कमाने के उद्देश्य से कर रहे हैं वह हमारे लिए आर्थिक क्रिया हो गया। इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, आइए समझते हैं। कहा जाता है आर्थिक क्रिया का आशय। आर्थिक क्रिया का आशय, इसका आशय वैसी क्रिया से है, इसका आशय वैसी क्रिया से है जिसका मुख्य उद्देश्य धन कमाना होता है, आर्थिक क्रिया कहलाता है। आर्थिक क्रिया कहलाता है। कहा जाता है इस क्रिया में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं और साथ ही साथ सामाजिक कार्य भी संपन्न हो जाता है। यानी कहा जाता है इस क्रिया में जब मनुष्य कोई क्रिया को संपन्न करता है तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है, यानी कोई मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कमाता है, यानी जब वो क्रिया को संपन्न करता है तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। उदाहरण के लिए कोई मिस्त्री कुछ काम करता है तो उसके एवज में उसको पैसा मिलता है। अब उस पैसे से वो अपने आधारभूत आवश्यकताएं की पूर्ति करता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इसके अलावा बहुत कुछ, तो उसकी आवश्यकताएं की पूर्ति हो जाती है। अतः हम इसको लिख सकते हैं इस क्रिया में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है, आवश्यकता की पूर्ति करता है। इसी को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं। आर्थिक क्रिया का आशय, इसका आशय वैसी क्रिया से जिसका मुख्य उद्देश्य धन कमाना होता है, यानी जो क्रिया हम धन कमाने के उद्देश्य से करते हैं वह सभी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं आप। एक शिक्षक का पढ़ाना, दूसरा एक मजदूर का काम करना इत्यादि। अब आप समझ गए होंगे, यानी जो भी क्रिया हम धन कमाने के उद्देश्य से करते हैं वो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। एक मजदूर जब काम करता है तो उसके एवज में उसको
पैसा मिलता है, यह उसके लिए आर्थिक क्रिया हो गया। एक शिक्षक जब पढ़ाता है तो वह उसके एवज में उससे फ़ी लेता है, यह उसके लिए आर्थिक क्रिया हो गया है। यानी जो भी लोग कार्य को संपन्न करके उसके एवज में वह धन प्राप्त करते हैं, चाहे वह क्रिया लीगल होना चाहिए, उससे धन प्राप्त करते हुआ उसके लिए आर्थिक क्रिया हो गया। यानी आर्थिक क्रिया का संबंध ही धन कमाने से है। यहाँ पर हम कह सकते हैं यह वह क्रिया है जो धन कमाने से उद्देश्य किया जाता है, आर्थिक क्रिया कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ बनता है, अनार्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं? अनार्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं? यह ठीक आर्थिक क्रिया के विपरीत है। यानी आर्थिक क्रिया का संबंध किससे था? धन कमाने के। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? धन नहीं कमाने से। इसको आप कह सकते हैं अनार्थिक क्रिया। इसका आशय वैसी क्रिया से है जिसका मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा करना होता है, ना कि लाभ कमाना। अब यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है? समाज की सेवा करने से, लाभ कमाने से नहीं है। यहाँ पर आपको पैसा नहीं मिलेगा, आप दूसरे को सेवा देंगे लेकिन उसके बाद में आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, धन कमाना नहीं है। इसमें सभी प्रकार की सेवाएं आपको मुफ्त में ही देना पड़ेगा, सेवा भाव से प्रदान किया जा सकेगा। यानी कोई शिक्षक है वह मुफ्त में बच्चों को पढ़ाता है तो आर्थिक क्रिया नहीं हुआ, अनार्थिक क्रिया, क्योंकि उससे धन नहीं ले रहा है, मुफ्त में पढ़ा रहा है। तो एक प्रकार से सेवा हुआ, अनार्थिक क्रिया हुआ, जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है। इसको हम अनार्थिक क्रिया कहते हैं। इसको किस प्रकार से लिखेंगे तो आइए देखते हैं। कहा जाता है अनार्थिक क्रिया का आशय, अनार्थिक क्रिया का आशय, इसका आशय वैसी क्रिया से है जिसका मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा करना होता है, ना कि धन या लाभ कमाना। यानी वैसी क्रिया जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती है, लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती है, बल्कि सेवा भाव के लिए की जाती है या सेवा देने के लिए की जाती है, अनार्थिक क्रिया कहलाती है। इसमें आपको धन नहीं मिलेगा, आप इसमें मुफ्त में सेवा दी जाती है, इसमें धन नहीं मिलता है, यह धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं, एक शिक्षक द्वारा मुफ्त में बच्चों को शिक्षा देना। यहाँ पर शिक्षा को किसी भी प्रकार का धन नहीं मिलेगा, वह मुफ्त में बच्चों को पढ़ा रहा है, यानी उसके लिए अनार्थिक क्रिया हुआ। अगर वो धन लेकर पढ़ाता तो फिर ये आर्थिक क्रिया हो जाता, क्योंकि आर्थिक क्रिया का संबंध ही धन से हो, जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है। यही परंतु यह अनार्थिक क्रिया है, यह धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती है। यानी जो क्रिया धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती है बल्कि सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से की जाती है, सेवा प्रकट करने के उद्देश्य से की जाती है, सेवा देने के उद्देश्य से की जाती है, अनार्थिक क्रिया कहलाती है। आर्थिक क्रिया धन से संबंध है, यानी आर्थिक क्रिया धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है। ठीक इसके विपरीत अनार्थिक क्रिया सेवा देने के उद्देश्य से की जाती है, सेवा भाव से की जाती है। इसका उद्देश्य सेवा करना होता है, ना कि लाभ कमाना या धन कमाना। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, आर्थिक क्रिया एवं अनार्थिक क्रिया में अंतर स्पष्ट करें। आर्थिक क्रिया एवं अनार्थिक क्रिया में अंतर स्पष्ट करें। आर्थिक क्रिया क्या है और अनार्थिक क्रिया क्या है, इसमें आपको अंतर बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं
कि आर्थिक क्रिया वैसी क्रिया है जिसका संबंध धन कमाने से है, जबकि अनार्थिक क्रिया वैसी क्रिया है जिसका संबंध समाज की सेवा करने से है। मैंने आपको पहले ही बता दिया इसका डिफाइन करने में है कि आर्थिक क्रिया में धन कमाया जाता है, जबकि अनार्थिक क्रिया में सेवा प्रदान की जाती है। तो पहला अंतर यहाँ से ही मिल गया कि आर्थिक क्रिया वैसी क्रिया है जिसका संबंध धन कमाने से है, जबकि अनार्थिक क्रिया वैसी क्रिया है जिसका संबंध समाज की सेवा करने से है। दूसरा कहा जा सकता है इसका मापदंड मुद्रा है, इसका मापदंड मुद्रा नहीं है। यानी आर्थिक क्रिया का मापदंड मुद्रा है, इसको मुद्रा के अनुसार मापा जाता है, यानी जैसा काम वैसा पैसा। लेकिन अनार्थिक क्रिया का मापदंड मुद्रा नहीं है, क्योंकि यह मुद्रा का भाव ही प्रकट नहीं होता है, इसमें मुद्रा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, मुफ्त सेवा प्रदान की जाती है। तीसरा कहा जा सकता है इसका प्रेरणा स्रोत आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। इसका प्रेरणा आवश्यकताओं की संतुष्टि है। मैंने बताया था आपको डिफाइन करने के टाइम कि इससे आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। यानी कोई शिक्षक पढ़ाता है, उसके बाद वो पैसा लेता है तो उस पैसे से अपने आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यानी उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। जबकि अनार्थिक क्रिया में ऐसा कुछ नहीं है। अनार्थिक क्रिया में प्रेरणाओं भावनाओं से संबंधित होता है। ये सिर्फ भावनाओं से संबंधित है, यहाँ मुद्रा की बात नहीं आती है। ये अपने भावना से समाज सेवा की जाती है, मुफ्त में काम किया जाता है, ये भावना है एक तरह का। उसके बाद कहा जा सकता है कि यह धन प्राप्ति किससे संबंधित होता है। यानी आर्थिक क्रिया धन प्राप्ति से संबंधित है, इसमें धन प्राप्त होता है, जबकि अनार्थिक क्रिया में ऐसा कोई बात नहीं है। अनार्थिक क्रिया में धन प्राप्ति से कोई संबंध नहीं होता है, इसमें धन नहीं मिलता है। अगला कहा जाता है व्यवसाय, पेशा, रोजगार आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न अंग। यानी कोई व्यवसाय करता है, पेशा करता है, फिर रोजगार करता है, तो इसके एवज में वो पैसा लेता है, यानी यह आर्थिक क्रिया के अंग है। और अनार्थिक क्रिया का केवल एक ही स्वरूप है, सिर्फ अनार्थिक क्रिया, यानी जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जा सकता। तो इसे हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। आइए मैं बताता हूँ। तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार आप लिखें। तो सबसे पहले आपको अंतर का आधार बना लेना है। यह 3 कॉलम, एक में अंतर का आधार, एक में आर्थिक क्रिया, एक में अनार्थिक क्रिया। अंतर का आधार, आर्थिक क्रिया, अनार्थिक क्रिया। तो सबसे पहला आप लिख सकते हैं अर्थ, यानी अंतर के आधार में वैसे वर्ड को लिखा जाता है जिसके अनुसार आप अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अर्थ के अनुसार अंतर स्पष्ट कर रहा हूँ। यानी पहला अर्थ के अनुसार क्या हो सकता है, इसका आशय वैसी क्रिया से जिसका संबंध धन कमाने से है। यानी आप यहाँ लिख सकते हैं इसका आशय वैसी क्रिया से है जिसका संबंध धन कमाने से है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसका आशय वैसी क्रिया से है जिसका संबंध समाज की सेवा करने से है, समाज की सेवा करने से है। दूसरा नंबर में आप लिख सकते हैं मापदंड। मापदंड कहा जाता है इसका मापदंड मुद्रा है, क्योंकि इसे मुद्रा से माप दिया जाता है, मापा जा सकता है। इसका मापदंड मुद्रा है, जबकि इसका मापदंड मुद्रा नहीं है, क्योंकि इसमें मुद्रा की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसका मापदंड मुद्रा नहीं है, मुद्रा यानी रुपया, पैसा। अगला तीसरा कहा जाता है संबंध। संबंध यह धन की प्राप्ति से संबंधित है, यह धन की प्राप्ति से
संबंधित है। यह धन की प्राप्ति से संबंधित नहीं है। या धन की प्राप्ति संबंधित है या धन की प्राप्ति संबंधित नहीं, यानी इसमें धन की प्राप्ति होती है, इसमें धन की प्राप्ति नहीं होती है। चौथा, प्रेरणा स्रोत। प्रेरणा स्रोत कहा जाता है इसका प्रेरणा स्रोत, इसका प्रेरणा स्रोत आवश्यकताओं की संतुष्टि है। इसका प्रेरणा स्रोत आवश्यकताओं की संतुष्टि, यानी इसमें आपकी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। और इसमें कहा जाता है इसका प्रेरणा स्रोत आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं बल्कि भावनाओं से संबंधित होता है। यह प्रेरणा, इसमें लिख सकते हैं आप, इसका प्रेरणा स्रोत भावनाओं से संबंधित है। और लास्ट पांचवा में आप यहाँ दे सकते हैं क्रियाओं के प्रकार। क्रियाओं के प्रकार यानी आर्थिक क्रिया के प्रकार और अनार्थिक क्रिया के प्रकार। इसमें आप लिख सकते हैं व्यवसाय, पेशा एवं रोजगार आर्थिक क्रिया के विभिन्न प्रकार हैं। आर्थिक क्रिया के विभिन्न प्रकार हैं। इसमें आप लिख सकते हैं यह क्रिया केवल या फिर यह क्रिया के केवल एक ही स्वरूप है। यह क्रिया के केवल एक ही स्वरूप है। यह क्रिया का केवल एक ही स्वरूप है, यानी इस क्रिया में कोई प्रकार नहीं होता है, सिर्फ एक ही स्वरूप है, अनार्थिक क्रिया, यानी जो धन कमाने के उद्देश्य हम नहीं कर रहे वो अनार्थिक क्रिया हो गया। परंतु इसके अंतर्गत व्यवसाय आ सकता है, पेशा आ सकता है एवं रोजगार आ सकता है। इसके बारे में आपको बाद में विस्तार से जानकारी दी जाएगी कि व्यवसाय किसे कहते हैं, पेशा किसे कहते हैं और रोजगार किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है, व्यवसाय को परिभाषित करें। अभी मैंने बताया था ऊपर में अंतर के आधार में आर्थिक और अनार्थिक क्रिया के अंतर में व्यवसाय, पेशा और रोजगार। तो चलिए आ गया प्रश्न यहाँ पे, व्यवसाय को परिभाषित करें। व्यवसाय को परिभाषित करें, आखिर व्यवसाय है क्या? तो आप पहले जान चुके हैं कि व्यवसाय आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि व्यवसाय आर्थिक क्रिया का वैसा रूप है या फिर व्यवसाय वैसे आर्थिक क्रिया से संबंधित है जो नियमित आधार पर वस्तु व सेवाओं के उत्पादन विक्रय द्वारा लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से की जाती है। यानी कहा जा सकता है कि व्यवसाय वह क्रिया है जो वस्तुओं का उत्पादन करती है या फिर सेवाएं देती है तथा विक्रय द्वारा लाभ अर्जित करने की क्षमता रखती है। ये सभी व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं, व्यवसाय कहलाती है। जैसे व्यवसाय में क्या होता है, वस्तुओं का उत्पादन हो सकता है या फिर क्रय विक्रय हो सकता है, वस्तुओं का क्रय विक्रय हो सकता है, उत्पादन हो सकता है, या ये सभी व्यवसाय के अंतर्गत आती है। यानी जिससे हम लाभ अर्जित करते हैं वस्तुओं, चाहे वह वस्तुओं का क्रय विक्रय करके हो, उत्पादन करके हो, सेवाएं देकर हो, वो व्यवसाय के अंतर्गत आती है। इसमें व्यक्ति को लाभ अथवा हानि होता है, व्यवसाय से संबंधित है। किसी वैज्ञानिक ने इसे इस प्रकार स्पष्ट किया है, L.H. हैने ने, कि व्यवसाय से आशय उन मानवीय क्रियाओं से जो वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा धन उत्पादन अथवा धन प्राप्ति के लिए की जाती है। यानी वस्तुओं का उत्पादन इस उद्देश्य से किया जाता है जिससे हमें धन की प्राप्ति हो। यानी कोई व्यक्ति व्यवसाय क्यों करता है? धन कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए।
यानी व्यवसाय का उद्देश्य, जहाँ हम व्यवसाय का शब्द लेते हैं वहाँ मेरा उद्देश्य हो गया प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना। यानी व्यवसाय वह आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत हम वस्तुएं या सेवाओं का उत्पादन करके अथवा क्रय विक्रय करके अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने की चेष्टा करते हैं, संभावना प्रयास करते हैं, व्यवसाय कहलाता है। इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, व्यवसाय का आशय, व्यवसाय का आशय, इसका आशय वैसे आर्थिक क्रिया से है, वैसे आर्थिक क्रिया से है जो नियमित आधार पर वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन व विक्रय द्वारा लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से की जाती है। व्यवसाय कहलाता है। यानी व्यवसाय उस प्रक्रिया, उस आर्थिक क्रिया को कह सकते हैं जो वस्तुओं का उत्पादन या विक्रय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से की जाती है। यानी लाभ कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है, जो क्रिया यानी जो किसी वस्तु का विक्रय लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, व्यवसाय कहलाता है। इसको आप यहाँ तक लिख कर किसी के अनुसार परिभाषित कर सकते हैं, अथवा आप इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं। इसी को आप यहाँ का लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वह क्रिया जो धन कमाने के उद्देश्य से, या फिर वैसी क्रिया जिसमें किसी वस्तु का उत्पादन अथवा किसी वस्तु का विक्रय लाभ कमाने या धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, व्यवसाय कहलाता है। या फिर आप इसे लिख सकते हैं, इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित हैं, किसी एक वैज्ञानिक का नाम दे दें और उसके अनुसार व्यवसाय की परिभाषा को लिख दें, तो ये पूरा सटीक हो जाएगा और इसमें आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। तो आप बुक से देखकर किसी एक व्यक्ति के अनुसार इसको परिभाषित कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने इसको समझा दिया व्यवसाय क्या है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ, अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है। तो जब मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा उसमें जो बचे हुए क्वेश्चंस को पूरा करूँगा, उसके आंसर को बताऊँगा और अच्छी प्रकार समझाने का प्रयास करूँगा। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो का वेट कीजिए, बहुत जल्द आपके सामने अगला वीडियो प्रस्तुत होगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो तुरंत आपके पास वीडियो पहुँच जाएगा। इसलिए प्लीज़ फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।